नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी के बारे में। आरपीएससी से रिलेटेड संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये, और आरपीएससी से रिलेटेड सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आने का चांसेस 101% क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही जानेंगे आरपीएससी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, वो भी ट्रिक के माध्यम से ही हम आरपीएससी को पूरा याद करने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि आपको आरपीएससी के बारे में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने वाले हैं वो सभी आप सही और सटीक आंसर दे पाओ। ठीक है, तो आरपीएससी के बारे में आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ये सभी वैकेंसियों में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, या फिर कोई सा भी जो राजस्थान जीके या संविधान से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या क्वेश्चन आएगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं क्या ट्रिक है और किस प्रकार से हम आरपीएससी के जो अनुच्छेद हैं उनको याद कर पाते हैं। ठीक है, साथ ही आरपीएससी से रिलेटेड सभी कुछ जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है आरपीएससी के बारे में। ठीक है, ट्रिक हम समझा देते हैं। पहले ट्रिक क्या है, शुरुआत ट्रिक से ही करते हैं और अनुच्छेदों को याद करने की प्रयास करते हैं। याद करने का पूरा प्रयास करेंगे और सभी आपको याद हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक। जीएम ने एनके की बीपी को प्रतिबंधित किया ताकि D2 के खर्चे और रिपोर्ट तैयार कर। ये आपकी एक ट्रिक है, एक लाइन में ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से ये अनुच्छेद याद हो जाएंगे। ठीक है, वापस से देखते हैं। जीएम ने एनके की बीपी को प्रतिबंधित किया ताकि D2 के खर्चे और रिपोर्ट तैयार कर सके। ठीक है, वापस से देख लीजिए। जीएम ने एनके की बीपी को प्रतिबंधित किया ताकि D2 के खर्चे और रिपोर्ट तैयार कर सके। अब क्या है, जीएम क्या है, एनके क्या है, बीपी क्या है, प्रतिबंधित क्या है, D2 क्या है, खर्चे क्या है, रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये ट्रिक आपको आप 2-3 बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जीएम ने एनके की बीपी को प्रतिबंधित किया ताकि D2 के खर्चे और रिपोर्ट तैयार की जा सके। अब जीएम से याद रखना है जी, यानी कि गठन। आरपीएससी के गठन का प्रावधान कहां पर है, अनुच्छेद 315 में। जिस प्रकार केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होता है उसी प्रकार राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग होगा। सभी राज्यों में आरपीएससी होगी या नहीं होगी उसके बारे में अगला बिंदु है। ठीक है, दूसरा है एम, मोर देन 2। यदि कोई राज्य छोटा है तो क्या करते हैं, अनुच्छेद 315(2) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक आरपीएससी हो सकती है, एक पीएससी हो सकती है, लोक सेवा आयोग हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक पीएससी हो सकती है, यानी कि एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। अगर कोई राज्य छोटा है तो एक अलग से आरपीएससी या अलग से पीएससी बनाने की जगह क्या करते हैं, 1-2 राज्यों को मिलाकर एक पीएससी बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिक काम करेगी, 101% ट्रिक काम करेगी और आपको ये सारे याद हो जाएंगे। आरपीएससी के से रिलेटेड सभी पॉइंट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जी से याद रखना है गठन, ठीक है, और एम से याद रखना है मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, यानी कि ये दोनों अनुच्छेद किसमें है, दोनों अनुच्छेद 315 में है। ठीक है, तो 315(1) और 315(2). ने को अपन को साइलेंट रखना है। एनके की बीपी को प्रतिबंधित किया। एन से याद रखना एनके, यानी कि नियुक्ति और कार्यकाल। ये किसमें है, नियुक्ति और कार्यकाल है 316 में। नियुक्ति और कार्यकाल किसमें है, 316 में। 316 में क्या है, पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। 316 में क्या है, पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। पहले अनुच्छेद याद कर लेते हैं, पहले अनुच्छेद, बाकी फिर बाद में देखते हैं कि नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, पहले अनुच्छेद आप ट्रिक के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, तो 316 में क्या है, एनके। 316 में क्या है, एनके याद रखना है। एनके यानी कि नियुक्ति और कार्यकाल।
आरपीएससी की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान किसमें है? 316 में। ठीक है, कि बीपी, बी से याद रखना है बर्खास्त करना है, और पी से याद रखना है बर्खास्त और शक्ति, सदस्यों की शक्ति। ठीक है, तो 317 और 18, 317 में क्या है? सदस्यों को निलंबित एवं बर्खास्त करने का अधिकार। अब कौन अधिकार को किसके पास है, ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ट्रिक को देख लेते हैं, है ना। तो निलंबित और बर्खास्त, पी से याद रखना है पावर, यानी कि शक्ति, सदस्यों की शक्ति, क्या पावर है वो। ठीक है, तो 317 और 318। ठीक है, तो ये 317 और 318 क्रम से याद रखना है। प्रतिबंधित से याद रखना है प्रतिबंधित, यानी कि सदस्यों के न रहने पर प्रतिबंधित। कोई भी सदस्य है जो आरपीएससी का सदस्य है, रिटायर हो गया है, या फिर आरपीएससी का सदस्य था पहले अब नहीं है, तो उनको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से करने चाहिए, ये इसका प्रावधान किसमें है? ये प्रावधान है 319 में। तो 319 याद रखिए आपको, 319। ठीक है, D2 याद रखना है, डी से ड्यूटी, और ड्यूटी में इंक्रीज करना। ठीक है, यानी कि सदस्यों के कर्तव्य, अनुच्छेद 320 में आरपीएससी के सदस्यों के कर्तव्य दिए हुए और कर्तव्यों में वृद्धि, ये 321 में दिया है। ठीक है, तो 320 और 21, 320 और 321 D2, यानी कि कर्तव्य और कर्तव्य में वृद्धि। अगला है खर्च, यानी कि आरपीएससी के खर्च, यानी कि वे। तो पीएससी के खर्चे किसमें है? 322 में, और रिपोर्ट किसमें है? 323 में। ठीक है, ये ट्रिक हो गई है पूरी आरपीएससी के जो भी प्रावधान है, जो भी आरपीएससी के अनुच्छेद हैं, वो इस ट्रिक में पूरे के पूरे आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। ठीक है, अब वापस से देख लीजिए, जीएम ने एनके की बीपी को प्रतिबंधित किया ताकि D2 के खर्चे और रिपोर्ट तैयार कर सके। ठीक है, जीएम से याद रखना है, जी से गठन, और एम से याद रखना है मोर देन 2, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक पीएससी हो सकती है। एन से याद रखना है एनके, यानी कि नियुक्ति और कार्यकाल, 316। बीपी, यानी कि बीपी से याद रखना है बर्खास्त, और पी से याद रखना है शक्ति, यानी कि सदस्यों की शक्ति, वो किसमें है? 317 और 18 में। प्रतिबंधित है, सदस्यों को प्रतिबंधित करने की जो सदस्यों के प्रतिबंध वो है 319 में। D2, यानी कि डी से ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य और कर्तव्य में वृद्धि, ये किसमें? 320 और 21 में। खर्चे, यानी कि 322 में खर्चे दे रखे हैं, और 323 में रिपोर्ट। अब देख लेते हैं वापस से आरपीएससी के गठन का। सबसे पहले देखते हैं आरपीएससी का गठन का प्रावधान 315 में है। अब गठन कौन करता है? आरपीएससी के गठन। ठीक है, आरपीएससी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो आपको याद रखना है आरपीएससी के अधिनियम कौन सा है? 300। आरपीएससी का जो अधिनियम है वो 335 के तहत इसके गठन का प्रावधान है। और गठन जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक पीएससी हो सकता है। ठीक है, अब गठन कब हुआ है? आरपीएससी का गठन कब हुआ है? तो आरपीएससी के गठन का याद रखना है तत्कालीन, जब यहां पर पहले आजादी के समय 1900 उदयपुर और जोधपुर में 1939 को, जयपुर में 1940 को, और बीकानेर में 1946 को। ठीक है, तीनों डेट याद रखनी है। उदयपुर, जोधपुर, यानी कि 339, जयपुर 340, बीकानेर। यहाँ पर लोक चयन समिति का गठन किया गया, और आरपीएससी के पहले यही क्या करती थी? आरपीएससी का पूरा काम करती थी। ठीक है, अब तत्कालीन राज्य प्रमुख मानसिंह द्वितीय, तत्कालीन राज्य प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय। यहाँ पर इस ट्रिक को हटा देते हैं आप। मानसिंह द्वितीय तत्कालीन राज प्रमुख थे। उस टाइम पर राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय के
अध्यादेश के अनुसार 16 एक अध्यादेश जारी किया गया 16 अगस्त 1949 को। इसके तहत 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी का गठन किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए आरपीएससी का गठन कब किया गया, तो आपको याद रखना है 20 अगस्त 1949 को गठन किया गया। लेकिन ये एक बात और ध्यान रखनी है, आरपीएससी का गठन जब किया गया था तब जयपुर में किया गया था। ठीक है, लेकिन पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव कमेटी के अनुसार इस आरपीएससी को 1956 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर की घुघरा घाटी में वर्तमान में आरपीएससी का कार्यालय है। ठीक है, तो 1956 में, और कौन सी समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर अजमेर स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी का गठन किया गया और जयपुर में किया गया। 1956 में अजमेर में इसे पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर हस्तांतरित किया गया। जब ये गठन हुआ था तो आरपीएससी के गठन के समय यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या हुआ करती थी, उस टाइम सदस्यों की संख्या थी 4। उस टाइम सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 8। 7 + 1 मुख्य अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य, ये हैं वर्तमान में आरपीएससी के गठन। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 8। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राजस्थान के नियुक्ति, प्रत्येक जो आरपीएससी का अध्यक्ष होता है उनकी नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है। और वर्तमान में आरपीएससी का जो कार्यकाल कितना है, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो क्या है? आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पावर और बर्खास्त। बर्खास्त की बात करते हैं, बर्खास्त कौन करता है, तो बर्खास्त करता है, बर्खास्त करने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भी बर्खास्त करने का अधिकारी रहे। ठीक है, तो सदस्यों या जो मेंबर होता है आरपीएससी के, उनको बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब कर्तव्य वही है, पेपर करवाना, पेपर से संबंधित कोई भी सूचना या नियुक्ति से संबंधित कोई भी सूचना, नियुक्ति से संबंधित सभी प्रावधान यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी आरपीएससी की वैकेंसियां निकलती हैं, आप सभी को पता है, वो सारी कार्य यहाँ पर है। अगर मान लो किसी कारणवश उसके सदस्यों में कर्तव्यों में कोई कमी रहती है, तो उसके कर्तव्यों में भी वृद्धि की जा सकती है अनुच्छेद 321 के तहत। पीएससी के वे किसमें दे रखे हैं? 322 में। अब रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो प्रतिवेदन रिपोर्ट होती है और राज्यपाल को सौंपी जाती है। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। कार्यकाल 6 से 62 वर्ष, 6 या 62 वर्ष जो भी पहले हो, और रिपोर्ट किसको जारी किया जाता है? ये राज्यपाल को। निलंबित या बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो आरपीएससी का जो सदस्य है, प्रथम अध्यक्ष कौन है आरपीएससी का? एस के घोष प्रथम अध्यक्ष है आरपीएससी का, एस के घोष। आपको याद रखना है, आरपीएससी का इस बार भी सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? एस के घोष। ठीक है, एस के घोष। और जो स्थायी अध्यक्ष है वो है त्रिपाठी। वो कौन है? त्रिपाठी। याद रखना है, त्रिपाठी जो है एससी त्रिपाठी आरपीएससी के, एससी त्रिपाठी आरपीएससी के स्थायी अध्यक्ष है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा एस के घोष। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए आरपीएससी के स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो है एससी त्रिपाठी। ठीक है, वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष हैं संजय कुमार श्रोत्री। ठीक है,
वर्तमान में कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय, ये आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएससी से। सभी क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक कार्यकाल के लिए आरपीएससी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे DS तिवारी। DS तिवारी, कौन याद रखना है? DS तिवारी। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरपीएससी के वो कौन से अध्यक्ष थे जो न्यूनतम कार्यकाल के लिए रहे? तो वो याद रखना है PS यादव। PS यादव याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। हमने पूरा का पूरा इस ट्रिक के माध्यम से इन अनुच्छेदों को याद कर लिया है और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया है। आरपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूरे के पूरे हमने डिस्कशन कर लिया है आरपीएससी को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।